इसमें भी कोई घोटाला है और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है। जब बांग्लादेश आएगा तो अमित शाह, बांग्लादेश से आएगा तो अमित शाह का फेलियर है ना, उसका व्यर्थता है, उसका फेलियर है, तो क्या करेगा बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम में लगे बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओज को पूरी सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी बीएलओ को धमकाया गया या उनके काम में बाधा डाली गई तो इसे कोर्ट बहुत गंभीरता से लेगा। यह आदेश पश्चिम बंगाल में बीएलओज पर धमकियों के आरोपों के बाद आया है, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, यह सिर्फ बंगाल की बात नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए है। चुनाव आयोग के काम में असहयोग बर्दाश्त नहीं होगा। बीएलओज को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वरना अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव आयोग को सभी राज्यों में एसआईआर की स्थिति का जायजा लेने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया है। अगर राज्य पुलिस या अधिकारी चुनाव आयोग को सहयोग ना दे तो चुनाव आयोग सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकता है। बेंच ने जोर देकर कहा, हम बीएलओज की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हाल ही में कोर्ट ने केरल में एसआईआर फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ाने का भी आदेश दिया है, जहां 97% से ज्यादा फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, लेकिन बाकी के लिए 2 दिन का एक्सटेंशन मांगा गया था। अब एसआईआर को लेकर क्या है विवाद और ये है क्या, ये भी जान लीजिए। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने का एक अभियान है। चुनाव आयोग ने इसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे इलाके शामिल हैं। इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और सही मतदाता संख्या तय करना है, लेकिन कई जगहों पर बीएलओज पर दबाव बढ़ गया है। एक बीएलओ को 37 दिनों में 1200 मतदाताओं की जांच करनी पड़ती है, यानी रोजाना करीब 35 लोग। ईसीआई का कहना है कि यह काम ज्यादा नहीं है, लेकिन जस्टिस बागची ने साफ किया कि यह कोई डेस्क जॉब तो है नहीं। बीएलओज को घर घर जाकर फॉर्म चेक करने और अपलोड करने पड़ते हैं। इसमें शारीरिक थकान और तनाव होता है। अब विवाद तब बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल में एनजीओ ने आरोप लगाया कि बीएलओज को धमकाया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर सबूत मांगे। जस्टिस बागची ने कहा, केवल एक एफआईआर से साबित नहीं होता। क्या ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है? क्या सभी राज्यों की पुलिस को ईसीआई के अंडर डाल दिया जाए? ईसीआई के वकील ने बताया कि तमिलनाडु और केरल में भी राज्य सरकारें एसआईआर का विरोध कर रही हैं, जिससे समस्या हो रही है। एसआईआर के दौरान बीएलओज पर काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि कुछ मौतों के आरोप लगे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में जोरदार बहस छेड़ी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का कानूनी अधिकार है ही नहीं। बीएलओज की मौतों की खबरें आ रही हैं, इसे तुरंत रोकना चाहिए। तिवारी ने सुझाया कि या तो सभी वीवीपैट स्लिप्स गिनी जाएं या पेपर बैलेट पर लौटा जाए। कोर्ट ने 4 दिसंबर के अपने पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि तनावग्रस्त या बीमार बीएलओज को एसआईआर से हटाया जाए और उनकी जगह या उनके लिए दूसरी व्यवस्था की जाए। ईसीआई ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे बीएलओज पर दबाव डालकर एसआईआर को बाधित कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य को चेतावनी दी कि बीएलओज को काम ना करने की इच्छा हो तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन दें। अब आपको बता दें कि कई राज्य सरकारें एसआईआर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी दल इसे केंद्र के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ईसीआई का कहना है कि राज्य पुलिस को डिपुटेशन पर लेना पड़ सकता है, क्योंकि बिना सहयोग के काम मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य कर्मचारी होने के नाते बीएलओज का फर्ज है, लेकिन उनकी सुरक्षा पहले है। अगर सहयोग ना मिले तो केंद्र की फोर्स तैनात करने पर विचार हो सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे, पूरे बहस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।